बहुतों के पेपर ऐसे भी देखे हैं जो एडिट हुए हुए थे, जो अपने कस्टमर्स को उन्होंने पकड़ाए हैं कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हुआ लेकिन एक्चुअली वीज़ा अप्लाई नहीं किया था। अब रही आपकी बात, अब वीज़ा इस टाइम लग रहा है सिचुएशन क्या है। देखें, वीज़ा जो है ना, मैं आपको अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आज से 3-4-5 साल पहले की बात करूँ ना, मैं वीज़ा जब अप्लाई करता था ना, सुबह डॉक्यूमेंट दिए, शाम को वीज़ा निकल के आ जाता था। कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ पासपोर्ट देते थे। इवन के जो पिक्चर होती है ना पासपोर्ट की साइज़ पिक्चर, वो भी पासपोर्ट के ऊपर जो पिक्चर होती है वही निकाल के उधर लगा दी जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको पता है कि ट्रिक हुआ है। लोग कह रहे हैं स्ट्रिक हुआ है, लोग कह रहे हैं बंद किए गए वीज़े। बंद नहीं किए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है। वो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, ISO हैं, एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, तो नया वर्जन आ गया, 2025 का नया वर्जन आ गया। दुबई तरक्की कर रहा है, ठीक है, दुबई अपग्रेड हो रहा है, तो अपग्रेड हो रहा है ना, तो ऑनलाइन सिस्टम, वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम इस कंपनी की बैकबोन है। वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम इस कंपनी की कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री की बैकबोन है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से बंदा आएगा और जाएगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा अभी जो आपके इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करना होता है, पहले आपको लेते हैं ई गेट से, ई गेट को भी ख़त्म कर दिया गया है, AI डिवाइसेस लगा दी गई हैं, 6 सेकंड के अंदर इमिग्रेशन गेट क्रॉस हो जाता है। ये भी आपने न्यूज़ देख ली होगी। जो इतनी तेज़ी से अगर एयरपोर्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन को इतना AI कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंट्री टू कंट्री अब वेरी करेंगे। जिस कंट्री का पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, जिस कंट्री का रिलेशनशिप, जिस कंट्री का चीज़ें, उसी हिसाब से उनकी एंट्री परमिट उनको मिलेगा। मैंने कैसे वीज़ा निकाला, लेट्स कम टू द मुद्दा, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने अपनी मदर का वीज़ा निकलवाया रिसेंटली, 2 दिन पहले मेरे पास वीज़ा आ गया। मुझसे क्या डिमांड की गई थी, मैंने लोकल एजेंट से करवाया था। मैं कोई एजेंट की पेछुरी करने नहीं आया और ना मैं नंबर देने आया हूँ, ठीक है। मैं आपको तरीका समझाने आया हूँ कि उसने क्या किया। उन्होंने पूछा कि भाई आपने किसको बुलाया, मैंने मदर को बुलाना है, ठीक है। मदर का पासपोर्ट, मदर की पिक्चर, ठीक है, और आपका पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जो ID कार्ड है उसका फ्रंट एंड बैक कॉपी दे दें। उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें और डिमांड की। एक, अपनी 3 मंथ की लास्ट बैंक स्टेटमेंट दे दें, 3 मंथ की, ठीक है, और आप अपना ID प्रूफ दे दें। दिया, अपलोड किया, 2 मंथ का, ठीक है। अब मैं ये समझ रहा था वो अंडर मेरे स्पॉन्सर आएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। लेकिन जब वीज़ा निकल के आया है ना वीज़ा, तो जो स्पॉन्सर है ना वो ट्रैवल एजेंसी का नाम था, और मुझे वो वीज़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेट, जानने वाले थे, कोई कमीशन नहीं, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 550 तक का मैंने 2 मंथ का वीज़ा लिया। ये जो अंदर वाले बंदे हैं उनको मैं सच वाली कहानी बता देता हूँ, उतने का मिल जाता है। बाकी ऊपर जितना आप देते हैं वो कमीशन ही कमीशन होता है। मैंने वो बताया क्योंकि मैंने खुद निकलवाया और मेरा भाई ये काम करता है, जो दोस्त है। कहने का मतलब है, जो रिक्वायरमेंट सब हैं, जो आपसे अगर वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं